Dear friends, the 26th March is a historic date for me. Just I have resigned my bureaucratic post, executive engineer in Rajasthan PWD, and enter in a political setup from the 26th. I just nominate my Lok Sabha election 14 on 26th March. On that day, I have just converted my ideas in a political era, and just you think that from 26th March to till 26th 24, that is a 10 years era of my life has been stand in the public life, and just I have designed some models. One model is just a Global United Panchayat YouTube channel, and I have just model is a 3-phase. One phase is a shadow cabinet, like UK sector. Second phase is my Global United Panchayat University, and third is my Samajik Sehkar model. Now we are just starting this the global level Global United Panchayat Shadow Cabinet session is entered from this time. मेरा नाम हनुमान राम है. 2014 में आज ही के दिन मैंने नागौर लोकसभा के लिए फार्म भरा, और तब से लेकर के आज तक लगातार 10 साल में आपके बीच में सोशल मीडिया, फिजिकली और इन बातों को लेकर के और पब्लिक सिस्टम में रहा. उन सब को निचोड़ने के बाद में हम 3 भागों में अपने चिंतन को लाए कि जो राजनीति रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स थी उसको हम चाह रहे थे कि एक अल्टरनेटिव मॉडल लॉन्च किया जाए. अल्टरनेटिव मॉडल का मायना हमारा ये था कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो और कम्पिटिटिव डेफिनेशन के बेस पे भी हो सकती है. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एरा पंचायतों में डाला गया. सोच हमारी ग्लोबल रही, लेकिन पंचायतों के उस एरा को उस लेवल की मान्यता नहीं हुई जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स की है, क्योंकि उनको कानून बनाने का अधिकार था और पंचायतों को सिर्फ बजट को यूज करना और ठेकेदारी प्रथा में लॉन्च करने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया. तब से हमने संसद की एक कार्रवाई देखी. लगातार 10 साल के जितने भी सेशन हुए, इवन वो लास्ट का जो भी एक स्पेशल सेशन मोदी जी ने बुलाया था उसको मिला करके यदि मैं देखूं तो 10 साल के करीब 31 सेशन हमने अटेंड किए टाइम टू टाइम, और सारा जो सेशन है उसके अंदर हमने उसकी डायरियों के अंदर नोट बनाए, और आपके बीच में साप्ताहिक रूप से हर संडे को 11:22 पे आपके बीच में उपस्थित रहे. क्योंकि चुनाव है 2024 का, और उस चुनाव के अंदर हम चाहते हैं कि आपके बीच में वो जो कुछ भी हमने मसाला इकट्ठा किया है, जो कुछ भी बातें इकट्ठी की है, आपके साथ में शेयर करें. फेसबुक लाइव के हो करके करीब 10-15 मिनट में अपनी बात को रखें. और साथियों, जिस प्रकार का ये तरीका है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर को अपने फेडरल स्ट्रक्चर को कोलैप्स करते हुए जिस तरीके से पावर को अपने हाथ में लिया है, इसलिए हमने पूरा केंद्र बिंदु सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया. और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया तो हमें कुछ ऐसी बातें मिली. साप्ताहिक मेरे वीडियो भी हैं ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत पर, जिनको भी आप देख सकते हो, क्योंकि सप्ताह में 5 दिन जब संसद चलती थी तो उसके पूरा डेटा बना करके हम आप लोगों के बीच में उपस्थित रहते थे. कई साथी नहीं भी हैं. तो अब हम आज से 1 जून तक फेसबुक लाइव 5 दिन रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे. आज वैसे 26 तारीख मेरे लिए इतिहास था. मैंने फार्म भरा था सांसद का, और जमानत जब्त कराने के बाद में मुझे लगा कि मुझे कुछ एक अलग काम करना चाहिए. टिकटों का भागदौड़ के सिवाय मुझे लोगों के बीच में कुछ ऐसी जानकारियां लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि ये एक जब मैं इनके एरा में घुसा, 3 साल मैंने इनमें बिताए, और फिर मैं बाहर निकला और
राजनीति के एक अलग मॉडल की तरफ खोजते खोजते मैंने ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का इस तरह का मॉडल बनाया कि हम शैडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल के रूप में काम करें और टाइम टू टाइम हम इस बात को लोगों तक पहुंचाएं कि क्या हो रहा है। छाया के रूप में बन के इस सरकार को हम में रहें। तो उस छाया के रूप में ही हम आपके आज का जो सेशन है वो 2 बिल जो इन्होंने मोदी सरकार ने, दिल्ली में 2 या 4 बिल के ऊपर आपके बीच में बात रखूंगा, बहुत संक्षेप में बात रखूंगा, समय के हिसाब से आप सुन भी सकें। पहला बिल मैं आपके बीच में रख रहा हूं, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल 23। प्रेस को कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया। 21 दिसंबर 2023 को ये लोकसभा राज्यसभा में रखा गया। 21 को ही लोकसभा में हाथों हाथ पास कर दिया गया क्योंकि 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था, तो इनका ही खुद का था, विपक्ष सारा बाहर था। और 3 अगस्त 2023 को ये राज्यसभा से इन्होंने पास करा लिया था, जिसको हाथों हाथ जो है 21 दिसंबर को पास करवा लिया, ये बिल हुआ। अब इस बिल के अंदर मोटा मोटा क्या था, उस बात को यदि मैं आपके बीच में रखना चाहूं तो ये बिल एक्चुअली पीरियोडिक यानी पाक्षिक जो चीजें हैं, ये लेटर वगैरह निकल रहे हैं, इनके अंदर विज्ञान और किताबें जो है वो एचआरडी को दे दी। क्योंकि किताबों का इनका सिस्टम ये था कि ये चाहते थे कि हमारा जो किताबें हैं उसके अंदर भंगुआकरण कायम रहे, ताकि उनके अंदर हमारी टांग अड़ाई नहीं हो। और ये बिल उन लोगों के लिए हो जो प्रेस को कंट्रोल करे, उनका रजिस्ट्रेशन के तहत, और पीरियोडिकल्स जो हैं वो पाक्षिक जो पत्र निकलते हैं या अखबार निकलते हैं, उनके ऊपर हम इनका उस पर कब्जा करें। कहने को तो इनका जो था वो मैंने जो नोट किए हैं डायरियों में, छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने नोट किए, क्योंकि संसद जब चलती है तो बहुत फास्ट चलती है और उसके अंदर कुछ, क्योंकि विपक्ष था ही नहीं, तो इन्होंने कहा देखो हम 2 महीने में रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ऑनलाइन का सिस्टम कर दिया। और जितनी सजाएं हैं, पहले क्या कि जेल की सजाएं थी, लेकिन इसमें सजाएं कुछ अलग तरह की डाल दी। डालने के बाद में इन्होंने कहा देखो देश के विरुद्ध में कोई बात लिख दी। देश का मतलब इनको अपनी पार्टी से मतलब होता है, आप लोग सारे समझते हैं, राजनीति के अंदर जो भी इच्छुक लोग हैं, ये भारत के अंदर देश का मतलब होता है कि जिस पार्टी का शासन होता है उसका वो अपने आप को देश मानते हैं, और उनके विरुद्ध कोई एक जबान खोल दे या उसके अंदर लिख दे तो उनकी सजाएं वो रहेगी। जो लोग इस तरीके के हैं, जो आतंकवादी गतिविधि से जुड़े हैं या यूएपीए से जुड़े हुए हैं या कहीं सजा याफ्ता हैं, उन लोगों को भी ये अखबार वगैरह निकालने की छूट नहीं दी गई है। इस तरीके से करके इन्होंने हाथों हाथ ये प्रेस का और पीरियोडिकल्स का बिल था, उसको इन्होंने 21 दिसंबर का लास्ट सेशन था इसका अपनी संसद का, उसको दिया। अब इसके अंदर कोई ऐसी गलती करे या इसका करे तो इसके सजाओं के प्रावधान भी काफी लंबे चौड़े किए, और मोटा मोटा ये कहा गया कि हम जो है वो अपने लेवल पे तय करेगा, यानी सरकार तय करेगी कि ये इसने गड़बड़ लिखा या सही लिखा। तो सरकार तो अपनी आइडियोलॉजी, जिनकी आइडियोलॉजी आएगी उसी का तय करेगी कि आप इसके अंदर फंसते हो। और इसी लाइन पे इनका ये था कि ये रजिस्ट्रेशन तो था ही, लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ में इस तरह का सेटअप है कि इन्होंने क्या किया कि इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी और सीपीसी, इन तीनों को बदल दिया। इसमें डाल दिया कि ये लोग जो इसमें, क्योंकि डिजिटल भी, प्रेस के अंदर डिजिटल भी हम लिखते रहते हैं, हम जो है बोल रहा हूं तो मैं हो सकता है कि 1 जून तक ही बोल पाऊं, क्योंकि जो कानून मैं पढ़ता, मैंने सुना है, इसके हिसाब से हमें बहुत चिंतन करके बोलना होगा। आप भी इन सावधानियों में रहेंगे तो हमारे लिए सारी बातें अच्छी रहेगी। इस सारी बात को देखने के बाद में ये बिल पास हो चुका है, आप भी पढ़ें। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 23 21 तारीख को पास हुआ, गूगल पे पढ़े हैं। और एक PRA साइट है जो काफी विश्लेषणात्मक करता है, और गूगल के अंदर यूट्यूब चैनल पे भी इनके अच्छे डिस्कशन है। इसके अंदर आप यदि जाएंगे, मिंट है, क्वेंट है, और एक को लाइव में है इसका, तो इन 2-4 जो चैनल, यूट्यूब चैनल है, उनके अंदर अच्छा विश्लेषण आपको मिल जाएगा। और आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि लंबा खींचने के अंदर कोई मायना नहीं है, को सिर्फ एक जानकारी देनी है कि किस किस तरीके के बिल इन्होंने बनाए हैं। दूसरा बिल मैं आपके सामने ला रहा हूं, वो है इसका टेलीकम्युनिकेशंस बिल 23। ये बहुत बेहुदा बिल है। इस बिल के अंदर इन्होंने 18 तारीख को रखा, लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ रखा, ये विपक्ष सारा बाहर था।
20 तारीख को लोकसभा से पास करा दिया और 21 तारीख को इन्होंने पास कर दिया। तुरंत प्रभाव से 2-2, 4-4 मिनट में ये बिल पास हो गए। अब इस टेलीकम्युनिकेशन वाले बिल को भी मैं थोड़ा सा आपके बीच में लाऊं कि मंत्री महोदय ने क्या कहा कि एक तो इन्होंने कहा देखो जीडीपी 9% है इसकी टेलीकम्युनिकेशन के मामले में। मंत्री का स्टेटमेंट है 40 लाख को रोजगार मिल जाएगा, 118 करोड़ लोग हैं उपभोक्ता इसके सब्सक्राइबर हैं, और इसके अंदर प्राइवेसी जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत हमने कंट्रोल कर दी। यानी राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में कोई भी आपके अंदर बोल गया तो वो हो गया। यानी आपका व्हाट्सएप का मैसेज या आपके फोन या टीवी के ऊपर ये जो है यहां से आपको करके प्रोग्राम करके उसको टीवी को भेजो, तो वो यानी जहां कहीं भी इंटरनेट का कनेक्शन है उस पे हमारी चाबी होगी। पहले 3 बिल थे, एक 1800 और इसके अंदर 85 के अंदर था। वो बिल भी जो मैंने प्रेस वाला कहा था वो 1867 से लागू था। उसके अंदर ये बदलाव था, पहले अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ था और पहले हमारी जो भी छपती थी वो वहाँ लंदन जाती थी, वहाँ से पास होके जाती थी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसके अंदर पावर था काफी कुछ, और अब इन्होंने पावर अपने सेंटर में हाथ ले लिया प्रेस वाले में। इस कम्युनिकेशन वाले मामले में के अंदर जो है इसमें लाइसेंसिंग का कंसेप्ट कर दिया और स्पेक्ट्रम भी जो है वो उसके अंदर भी हम जो है खुली बोली के अनुसार देंगे। जैसे आपका ये जियो है, ये जो भी है इनको हम देंगे। ये सारी बातों को देखने के बाद में यूं लगता है कि इसके अंदर भी वही राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम से, अच्छा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम के सिवाय इन्होंने कहा कि हम जो चीज कहेगी, सरकार जो चीज कहेगी उसको आपको बताना पड़ेगा। भाई कोई चैनल मान लो नहीं बताए कोई प्रोग्राम, जैसे मान लो अपना प्रधानमंत्री कहीं जाए तो मेरी कहाँ से फोटो है क्या है, वैसे अभी लगभग वही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं हो रहा, लेकिन अभी जो है थोड़ा अलग तरह से है कि कुछ उनको पटाखे कह रहे हैं या कुछ लोग 1900 और 1885 का बिल बना हुआ था इस टेलीकॉम के लिए। उसके बाद में 1997 के अंदर इन्होंने जो ट्राई बनाया, ये सारे बिलों को इन्होंने खत्म करके और अपना खुद का बिल बना दिया। 3 बिल थे उनको रिपील कर दिया गया और ये बना दिया कि भाई इसमें मोटा मोटा ये था कि एक ओटीटी का प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप ओटीटी का प्लेटफॉर्म। ये कहता है कि जैसे अमेजन है, ये दूसरे जो है प्लेटफॉर्म वो नेट से कमा के खा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई ये नेट से कमा के खा रहे हैं तो हमें भी कुछ दो, इसमें से जो नफा कमा रहे हैं उसमें से दो। तो ओटीटी को अभी ये कब्जे तो नहीं कर पाए, लेकिन स्थिति यह है कि ये कब्जे करने के लिए इन्होंने एक आश्वासन दिया कि हम इसके लिए रूल बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोगों ने कहा कि यदि आप हमें इस तरह से तंग करोगे तो हम आपका नेटवर्क काम में ही नहीं लेंगे, फिर आप भी घाटे में मैं भी घाटे में। यानी कोई चीज ऐसी हो जिसके अंदर दोनों का हो। मोटरसाइकिल है लेकिन तेल नहीं है, तेल है तो मोटरसाइकिल, दोनों का एक जोड़ा है। आपका नेटवर्क है मानते हैं, हम उससे कमा रहे हैं। जैसे शिक्षा का पूरा ये ढांचा चल रहा है, यूट्यूब चल रहे हैं, तो कहते हो आप तो बहुत कमा रहे हो। बाईजू जूस है उसके अंदर, तो इन्होंने कहा आपने तो बहुत नफा कमा लिया, हम तो आपको बहुत सस्ते में दे रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि इसमें कुछ जो है वो टांग अड़ाई करो और हमें भी कुछ इसमें से परसेंटेज फिक्स करो कि जितना मिनट ये उस काम के लिए करे। भाई पब्लिक टू पब्लिक तो ठीक है, हमने आपको सुविधा दे दी, लेकिन पब्लिक टू कॉमर्शियल सेटअप पे करे तो हमें भी उसके अंदर कि आप जो है सिम ले रहे हो तो सिम लेना अब खतरनाक हो गया, बहुत प्रू और बायो आपके जो डेटा हैं वो पूरे लेना। और एक व्यक्ति का इन्होंने कहा कि 785 बिल एक आदमी के पास है, और इस तरह से कईयों के पास 15, कईयों के पास 20। जैसे मेरे पास भी 3 सिम है, जियो की है, एक बीएसएनएल की है, एक मेरा फोन खो गया इसलिए मुझे लेनी पड़ी। सेम आईडी से आप कितनी सिम चला रहे हो वो आपको सरकार कंट्रोल रखेगी। जिस दिन चाहेगी सरकार उसमें नेट में दखल दे देगी, और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे आपको कोई भी घोषणाएं हम करती है सरकार। तो यानी कुल मिला के टेलीकम्युनिकेशन का पूरा सेटअप जो है सरकार की मुट्ठी में होगा। स्पेक्ट्रम वगैरह ये जो कुछ भी होंगे इनको जिस तरीके से भी आपको बांटना है आगे। तो आज हम इसी बात को समाप्त करेंगे और कल फिर आपको 11:22 पे आप इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग ज्यादा जुड़े और लोगों तक ये बात पहुंचे कि संसद ने क्या काम किया
और हम शेडो कैबिनेट के तहत जो डॉक्यूमेंट हमने कुछ बनाए हैं, कुछ हम पढ़ करके आपके बीच में ला रहे हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि हमारा भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव हमारे फेवर में कितना काम कर रहा है वहां पर, और कॉरपोरेट के लिए कितना काम कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बिल मैं आपको सामने पेश करूंगा जिन बिलों के अंदर आपको या तो मुट्ठी में लिया गया सरकार में, आपकी प्राइवेसी भंग की गई है, और उसका फायदा जो है कॉरपोरेट और ये लोग ले गए हैं। किसानों के बिल के हाल तो आपने सुने ही होंगे, आगे भी कई बिल आएंगे। 1 जून तक हम सैटरडे और संडे को छोड़ के आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। 15-20 मिनट जितने भी हैं, आज जो भी टाइम हुआ हमने प्रेस के बारे में एक बिल बताया आपको, और एक टेलीकम्युनिकेशन का बताया आपको, पूरा मुट्ठी में ले लिया गया है। और आप इसके